नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ संगीता यदुवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी ने हाल ही में गुरु पर्व के मौके पर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया था, लेकिन किसान अब भी आंदोलनरत हैं। किसान संगठन एमएसपी कानून सहित अन्य मांग पर पूरी तरीके से अड़े हुए हैं। किसान संगठनों की अब पूरी दिल्ली में चक्का जाम करने की योजना है। मियाँ निकालना, किसी को गालियां दे देना मुश्किल अगर है तो इस बेरोजगारी की दलदल से युवाओं को बाहर निकालना, इस कठिन दौर में उनमें आस्था बनाना, उन्हें कामयाब बनाना। बच्चों, नेगेटिविटी से नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड से अपनी कमियां ढूंढो, उनको दूर करो। सिलेक्शन तब मिलेगा। आईसीएस अब भी तुम्हारे पास है। दौड़ेगा, भागेगा, बाबा ऑल सीजन्स के लिए कुछ भी करेगा। आई एम अ मैन ऑफ ऑल सीजन। गीता जयंती के उपलक्ष्य में 2 दिसंबर से 19 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में आयोजित होने जा रहा है अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव, जहां हुनरमंदों के लिए लगेगा शिल्प सरस मेला। अंतरराष्ट्रीय गीता सेमिनार में होगा गीता पर मंथन। साथ में होंगी शैक्षणिक प्रतियोगिताएं, भजन संध्या, वैश्विक गीता पाठ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीता सद्भावना यात्रा, भव्य महाआरती और दीपदान जैसे अद्भुत आयोजन। इस अवसर पर आप गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर, शक्तिपीठ मां भद्रकाली, स्थानेश्वर महादेव के दर्शन का लाभ भी ले सकते हैं। इस इंद्रधनुषी अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में हरियाणा सरकार कर रही है आपको सादर आमंत्रित। हरि का ठिकाना हरियाणा, गीता की धरती पर जरूर आना। दो दिसंबर 2021 से 19 दिसंबर 2021 तक कुरुक्षेत्र में आयोजित होगा अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव। इस महोत्सव में सबके मंगल की कामना के लिए गीता पाठ, महाआरती और दीपदान जैसे विशेष आयोजन हैं। आजादी के 75वें वर्ष में कुरुक्षेत्र के 75 तीर्थों में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम। पीएम मोदी ने हाल ही में गुरु पर्व के मौके पर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया था, लेकिन किसान अब भी आंदोलनरत हैं। किसान संगठन एमएसपी कानून सहित अन्य मांगों पर पूरी तरीके से अड़े हुए हैं। किसान संगठनों की अब पूरी दिल्ली में चक्का जाम करने की योजना है। 29 नवंबर को दिल्ली में खुले हुए रास्तों पर ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। ऐसे में आज किसान संयुक्त मोर्चा ने दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर 9 सदस्यीय समिति की बैठक जारी की। किसान संगठनों की बैठक में एमएसपी कानून सहित अन्य मांगों पर फाइनल रोड मैप तैयार किए जाने की उम्मीद है। इस बैठक में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और अन्य राज्यों के आंदोलन के प्रमुख सहित सभी कृषि संगठनों के नेता शामिल होंगे। रेवाड़ी के बावल में सीएम मनोहर लाल की विकास रैली हुई। सीएम ने नवनिर्मित आरओबी और महिला हॉस्टल का उद्घाटन किया। इसके साथ ही 223 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने बावल में सीएसआर के तहत मिली एम्बुलेंस को भी हरी झंडी दिखाकर नागरिक अस्पताल रेवाड़ी को समर्पित की। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगी। भर्तियों में पूरी तरीके से पारदर्शिता होगी। फर्जीवाड़ा करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
सीएम ने कहा कि भर्तियों में फर्जीवाड़ा करने वाले 44 लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। कांग्रेस शासन में भर्तियों में पारदर्शिता नहीं थी। हमारी सरकार व्यवस्था परिवर्तन का कार्य कर रही थी। इसके साथ ही प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि किसी भी प्रदेश का विकास वहां के सड़क निर्माण पर निर्भर करता है। संविधान दिवस पर मुख्यमंत्री ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इसके साथ ही सीएम के बावल आगमन पर रैली के संयोजक एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने गदा भेंट कर स्वागत किया। सीएम ने भारत को विश्व का सबसे लोकतंत्र बताया है और कहा है कि 26 नवंबर को भारत का संविधान जनता को समर्पित किया गया था। वहीं सीएम ने रेवाड़ी में लेबर कोर्ट बनाने की भी घोषणा की है। जनसभा में बावल विधानसभा क्षेत्र में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव सहित अन्य नेता और पदाधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अंबाला कैंट के वार्ड 22 में 41 करोड़ की लागत से बन रहे 53 किलोमीटर लंबे सीवरेज का शिलान्यास करने पहुंचे। विज ने किसान नेताओं को निशाने पर लेते हुए कहा कि अब किसान नेताओं की पुरानी मांग भी पूरी हो चुकी है। उनको प्रधानमंत्री जिंदाबाद के नारे लगाने चाहिए, लेकिन किसान नेताओं में अभी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जाग रही हैं, इसलिए आंदोलन खत्म नहीं करना चाहते। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर में हरियाणा पवेलियन का अवलोकन किया। इसके साथ ही हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों का जायजा लिया। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि मुझे खुशी हुई है, हरियाणा ने 7 साल में बहुत विकास का काम किया है, विशेषकर हरियाणा सरकार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जन भागीदारी कार्यक्रम, पहचान पत्र और ड्रोन टेक्नोलॉजी। उन्होंने कहा, मैं मनोहर लाल जी का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने 7 साल में पारदर्शी सरकार बनाई है, जन भागीदारी सरकार बनाई है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय गुरुग्राम में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बुक लॉन्च कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल जीतेंगे कोरोना कारण किताब का विमोचन किया। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के उप कुलपति मार्कंडेय आहूजा ने ये किताब लिखी है। किताबें कोरोना काल में क्या कुछ हुआ था इसके बारे में चर्चा की गई है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होने पर सरकार को किसानों की मांगों को लेकर के भी बातचीत कर समाधान निकालना को कहा है। हुड्डा ने कहा कि अब खेती घाटे का सौदा हो गया है। हमने स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने की बात कही थी। C2 लागू से किसानों को फायदा होगा। हुड्डा ने कहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी किसानों के आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर रही थी, लेकिन हमने किसानों की मांगों को शुरू से ही समर्थन किया था। पंजाब और यूपी सरकार ने किसान आंदोलन में मरणोपरांत मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की बात कही है। हरियाणा सरकार को भी उनके परिवार में से नौकरी देनी चाहिए। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नौकरियों में रिश्वत मामले की हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जांच प्रभावित ना हो, इसलिए दोनों भर्ती कमीशन के चेयरमैन को इस्तीफा देना चाहिए। प्रदेश में हालात ऐसे बन गए हैं कि नौकरियां किराना की दुकान की तरह बिक रही हैं। यमुनानगर में सरस्वती नदी के किनारे बसे गांव संधाई में प्राचीन वस्तुएं मिली हैं, जो कुषाण काल के रत्नबाड़, प्राचीन मूर्तियां और सिक्के हैं। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुमन सिंह किरचमच और पुरातत्व विभाग के उपनिदेशक प्रणाली भट्टाचार्य की टीम ने इलाके का दौरा किया, लोगों से बातचीत भी की। पुरातत्व विभाग की टीम ने कहा कि सफाई करके और जांच करने के बाद ही इन सिक्कों का सही काल पता लगाया जा सकेगा। वहीं पुरातत्व विभाग ने कहा कि क्षेत्रों का नाम ऐतिहासिक दृष्टि से उभरेगा, इसलिए सभी आगे बढ़ चढ़कर भाग लें और जिसे जो सामान मिला है उसको पुरातत्व विभाग को सौंप दें। बीआरएस लेने वाली अंबाला रेंज आईजी भारती अरोड़ा का यमुनानगर के कलेसर में लगे नशा मुक्ति कार्यक्रम में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। भारती अरोड़ा के साथ एसपी यमुनानगर कमलदीप गोयल, एसपी अंबाला जशनीब रंधावा और एसपी कुरुक्षेत्र डॉक्टर अंशु भी मौजूद रहे। फरीदाबाद में महिलाओं को जागरूक करने के लिए हरियाणा पुलिस की ओर से जागृति यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा गांव-गांव पहुंचकर महिलाओं को पुलिस और सरकार की नीतियों से अवगत कराएगी।
जागृति यात्रा पंचकुला से चलकर पूरे हरियाणा का भ्रमण करते हुए वापस पंचकुला पहुंचेगी। फरीदाबाद पहुंचने पर महिला पुलिस की जागृति यात्रा का फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। सोहना के गढ़ी बाजीपुर गांव में अवैध रूप से निजी कंपनी के बनाए गए पावर हाउस का मामला सीएम दरबार में पहुंच गया है, जिसके बाद डीसी ने मामले की जांच नायब तहसीलदार को सौंप दी है। किसान और बिजली विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया है, जिसके बाद किसानों से जरूरी दस्तावेज लेकर उनकी कैथल में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संविधान दिवस पर एक मोटरसाइकिल रैली निकाली। इस रैली का शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कैथल के पेहोवा चौक पर समापन हुआ। आम आदमी पार्टी के उत्तरी हरियाणा संगठन मंत्री सुखबीर सिंह ने कहा कि 26 नवंबर के ही दिन किसान आंदोलन शुरू हुआ था और आज ही के दिन आम आदमी पार्टी का स्थापना दिवस भी है। पूर्व विधायक और अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नसीम अहमद ने नूंह के मुंह चौपड़ पर होने जा रही विकास रैली को सफल बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया है। पूर्व विधायक ने शुक्रवार को पिनगमा कस्बे में भाजपा के वरिष्ठ नेता हाजी अख्तर हुसैन के आवास पर पहुंचकर लोगों को रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने के लिए दावत दी। सोहना के निरंकारी गुरु वचन सिंह मेमोरियल कॉलेज में पनपा फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। दर्जन भर युवकों ने एक छात्र को बुरी तरीके से पीटा। छात्रों ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्व लोगों ने फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी कर इसे सांप्रदायिक बनाने का प्रयास किया था। यमुनानगर में रैन बसेरे अभी तक खुले नहीं है। लोग खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है। जिला प्रशासन का कहना है कि 1 दिसंबर से रैन बसेरे खोले जाएंगे। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव का कहना है कि 1 दिसंबर से यमुनानगर में 4 रैन बसेरे खोले जाएंगे। रैन बसेरों में मास्क, सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए जाएंगे और अगर कोई जरूरत होगी तो उसे भी पूरा करवाया जाएगा। कुरुक्षेत्र में राजपूत धर्मशाला में सदस्यता को लेकर चल रहा विवाद अब गरमाने लगा है। विधायक सुभाष सुधा के खिलाफ नारेबाजी हुई। राजपूत समाज ने विधायक पर वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। सर्किट हाउस से विधायक और सांसद चुपचाप निकल गए। कैथल में कोरोना संक्रमण का एक नया मामला सामने आया है, जिसका इलाज होम आइसोलेशन में चल रहा है। जिले में अब तक 9,45,655 व्यक्तियों का टीकाकरण किया जा चुका है, जिसमें से 6,39,366 व्यक्तियों को पहली डोज और 3,06,289 व्यक्तियों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। तो वहीं 8,446 व्यक्तियों का टीकाकरण किया जा चुका है। स्टॉक के तौर पर कोरोना रोधी वैक्सीन कोविशील्ड 1,54,660 और कोवैक्सीन 48,440 उपलब्ध है। देश में पिछले 24 घंटे में 8,318 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 1,10,000 के पार पहुंच गई है। 264 मरीज रिकवर हो गए हैं। 488 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घातक कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार दिया है और इसे ओमिक्रॉन नाम दिया गया है। इस श्रेणी के वायरस को अत्यधिक संक्रामक माना जाता है। डेल्टा वेरिएंट को भी इसी श्रेणी में रखा गया था। इस वेरिएंट के सामने आने के बाद से ही ब्रिटेन, जर्मनी और रूस समेत यूरोप और अन्य क्षेत्रों के कई देशों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे थे। रूस में इस महामारी के चलते रिकॉर्ड संख्या में लोगों की मौतें भी हो रही थी। अब इस नए वेरिएंट के सामने आने के बाद दुनिया में दहशत का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना के ताजा हालात और देश में वैक्सीन को लेकर आला अफसरों के साथ बातचीत की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उस देशों से उड़ानें बंद करने का आग्रह किया है जहां कोविड-19 का नया वेरिएंट मिला है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि बड़ी मुश्किल से हमारा देश कोरोना से उभर पाया था। हमें इस नए वेरिएंट को भारत में प्रवेश करने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। नारनौल में फूड सेफ्टी विभाग हिसार की टीम ने घर किराना स्टोर पर छापा मारकर भारी मात्रा में अलग अलग ब्रांड्स के नकली देसी घी बरामद किए हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने घी को सील करके सैंपलिंग के लिए भेज दिया है। नारनौल पुलिस की टीम भी साथ में मौजूद रही।
करीब 2 साल बाद आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले की तैयारियां शुरू कर जा चुकी हैं, जिसे 15 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। इस बार मेले में ब्रिटेन जहां पार्टनर कंट्री होगा, तो वहीं 21 साल बाद जम्मू कश्मीर मेले का थीम स्टेट होगा। फिलहाल 23 देशों से भाग लेने के लिए संपर्क किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय से पुष्टि होने के बाद इसकी भागीदारी की मुहर लग जाएगी। राष्ट्रीय महिला जागृति मंच ने बनेगा स्वच्छ फरीदाबाद अभियान के तहत चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। गुरुग्राम के बस स्टैंड पर हुंडई की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लोगों को सुरक्षित यातायात के लिए जागरूक किया गया। वहीं कार्यक्रम में सरकारी ड्राइवर्स को यातायात के नियमों के बारे में बताया गया और कहा गया कि यातायात नियमों का पालन करें, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आ सके। रेवाड़ी में हरियाणा पुलिस के हेड कांस्टेबल सहित 3 लोगों पर एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। मॉडल टाउन थाना पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले के बाद से पुलिस अधीक्षक ने हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। फतेहाबाद के गांव बड़ापल के पास पुलिस ने कार सवार 2 युवक को काबू कर लिया है। इसके साथ ही 25 लाख रुपए से 263 ग्राम हेरोइन भी बरामद की गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। दिल्ली से सिरसा हेरोइन सप्लाई होनी थी। हांसी से मसूदपुर रूट पर बस की समस्या को लेकर स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हांसी बस स्टैंड के मेन गेट पर ताला जड़ दिया। प्रदर्शन करते हुए हांसी हिसार रोड पर जाम लगा दिया। रोड जाम की सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे बच्चों को समझाने का प्रयास किया। इसके साथ ही कुछ छात्र छात्राओं को हिरासत में भी ले लिया गया। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने बड़ी गाड़ियों के गुलेल से शीशे तोड़कर चोरी करने वाले आरोपी को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 ने आरोपी को फरीदाबाद के पल्ला से गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से कई बैग, एक लाइसेंसी रिवॉल्वर, 5 नग कारतूस और एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। जुलाना के गढ़वाली गांव में हुई आपसी लड़ाई झगड़े में एक व्यक्ति की मौत हो गई। एक घायल होने का मामला सामने आया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नामजद 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा। गढ़वाली गांव में 3 दिन पहले आपसी लड़ाई झगड़े में चोट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। गुरुग्राम के सेक्टर 10 में चोरों का आतंक जारी है। चोरों ने हरसरू के मकान में ताला तोड़कर लाखों की चोरी कर ली। 50,000 की नकदी को लेकर फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आगे की जांच शुरू कर दी है। महेंद्रगढ़ दादरी मार्ग पर सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। मृतक में एक व्यक्ति, उसकी पत्नी, बेटी, तो वहीं उसके 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। महेंद्रगढ़ जिले के आकोदा गांव में दहेज मांगने को लेकर विवाद हो गया। वधू पक्ष की शिकायत पर आकोदा गांव में पंचायत का आयोजन किया गया और लड़के वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। वधू पक्ष ने 20 नवंबर को लग्न पूजन समेत सभी रीति रिवाज निभाए थे, लेकिन दहेज न मिलने पर बारात लेकर वहां पर वर पक्ष नहीं पहुंचा। शराब कारोबारियों के बीच हुए विवाद में गांव बुढ़ाखेड़ा लाठर में गोलियां चल गई। गोली लगने से 3 लोग घायल हो गए। 2 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें पीजीआई रोहतक में रेफर कर दिया गया है। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर फतेहाबाद जिले का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें हरियाणा रोडवेज की एक बस में छात्राएं छत और दरवाजे पर खड़े होकर सफर करने को मजबूर हैं। बस पूरी तरीके से भरी हुई है और ये छात्राएं अपनी जान जोखिम में डालकर बस की छत पर बैठकर और दरवाजों पर खड़े होकर सफर कर रही हैं। रोडवेज विभाग के यार्ड मास्टर ईश्वर सिंह ने कहा कि 1-2 दिनों में छात्राओं के लिए बसों को सड़कों पर उतारा जाएगा और उसके बाद उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। यमुनानगर के साडोरा 2 सड़क मार्ग पर बड़ा हादसा टल गया। चलती स्कूल बस पेड़ से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके चलते रास्ते पर घंटों का जाम लग गया। हादसे के वक्त बस में 2 बच्चे सवार थे, ड्राइवर और कंडक्टर था, जिन्हें मामूली चोटें आई हैं। कुरुक्षेत्र के
ज्योतिसर के समीप भाखड़ा नहर से एक शव बरामद हुआ है। मृतक की उम्र लगभग 25 से 28 वर्ष बताई जा रही है। मौके पर गोताखोरों की टीम ने नहर से शव को बाहर निकाल लिया है। नोएडा में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शिरकत करने आए आरएसएस प्रमुख भागवत ने फिर बंटवारे का मुद्दा उठाया है। बोला, विभाजन रद्द करके ही दर्द मिटेगा। मोहन भागवत ने कहा कि विभाजन कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है, बल्कि अस्तित्व का प्रश्न है। भारत के विभाजन का अस्तित्व स्वीकार ही इसलिए किया गया था ताकि खून की नदियां न बहें, लेकिन उसके उलट तब से अब तक कहीं ज्यादा खून बह चुका है। संविधान दिवस के मौके पर नई दिल्ली में सरकार ने कार्यक्रम आयोजित किया। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति और पीएम ने शिरकत की। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को नमन किया। गुरुग्राम की आबोहवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है, जिसका AQI इंडेक्स 379 दर्ज किया गया है। दिल्ली NCR की आबोहवा एक बार फिर से जहरीली हो गई है। दिल्ली NCR में AQI लेवल 386 के पार पहुंच गया है। कैथल में फिर से वायु प्रदूषण बढ़ने लगा है। पिछले 2 दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की शुक्रवार को तबियत अचानक बिगड़ गई। उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। जानकारी के मुताबिक फिल्म में पहले दिन 4.50 करोड़ की कमाई की है। तो वहीं जॉन अब्राहम की फिल्म सत्यमेव जयते 2 दिन में करीब 5.5 करोड़ के आसपास की कमाई कर चुकी है। फिल्म यूपी, बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जैसी जगहों पर सिंगल स्क्रीन पर शानदार प्रदर्शन कर रही है।